हेलो फ्रेंड्स, टैरेट बाय अनलो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आप दोनों की करंट एनर्जीज क्या है, करंट सिचुएशंस क्या है और उसमें क्या उससे आपका रिश्ता उभर पाएगा, क्या आप उससे बाहर निकल पाओगे, फाइनल आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का, क्या आप हमेशा के लिए साथ हो पाओगे या फिर कुछ और है। तो वो सब देखेंगे और आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी देखेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को पहले ही आपके लिए चार्ज कर लिया था, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स है उनकी फ़िलहाल उन दोनों की इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज़ क्या है। तो करंट एनर्जीज देख के हमको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली अभी सिचुएशन क्या है, ऑब्स्टैकल्स क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड में अभी इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या है। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अभी फ़िलहाल आप दोनों के हालात ऐसे हैं कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप में बहुत स्टैगनेंट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा, वो प्यार, वो केयर, नथिंग इज़ लेफ्ट। सब सब ऐसा, मतलब अभी अगर हम लोग साथ भी है तो भी वो वाला फीलिंग नहीं आ रहा है आप दोनों को साथ में। आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो कम कम है, हम लोग सिर्फ नाम के लिए साथ है लेकिन वो वाला पहले वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। एक रिश्ता बनाने के लिए तो अभी बना लिया है, लेकिन अभी वो जो पहले का प्यार था एक दूसरे के लिए, वो जो केयर थी वो अभी नहीं बाकी बची। या फिर जो पहले एक दूसरे को मिलने की जो तड़प रहती थी कि हमें मुझे तुमसे मिलना है, वो सब अभी बाकी नहीं रहा होगा। ऐसे आप दोनों की तरफ से ही फील हो रहा है, आपको भी ऐसे ही फील हो रहा है और उनको भी ऐसे ही फील हो रहा है। तो और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है फिलहाल, आपकी एनर्जीज क्या है। प्लीज टेल मी माय व्यूअर्स, व्हाट आर माय व्यूअर्स करंट एनर्जीज फॉर दिस रिलेशनशिप और देयर पार्टनर। व्हाट आर माय व्यूअर्स करंट एनर्जीज फॉर दिस रिलेशनशिप और द पार्टनर, फॉर देयर पार्टनर। Yes, current energies for this relationship or for this partner. The page of swords, and the knight of wands. इसके जो पार्टनर, अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। ओके, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो प्रॉब्लम भी देखते हैं। Obstacles क्या है? What is the obstacles in this relationship? What is the obstacles in this relationship? What are the obstacles in this relationship? Hierophant. Okay. A line of swords. तो यहाँ पे एनर्जीज निकल के आई है। आपकी एनर्जीज जो कि ये कह रही है फ़िलहाल
कि आपको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने ना सब अच्छा चल रहा था, लेकिन इन्होंने एक बैक फुट पे ये चले गए। इन्होंने बिना सोचे समझे, किसी डर के कारण हो सकता है, तो इन्होंने बिना सोचे समझे इस रिलेशनशिप से बैकआउट कर लिया और फिर इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गए। ये जो आपके पर्सन है ना, वो काफ़ी इमेच्योरली बिहेव किया है, ऐसा आपको यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने काफ़ी इमेच्योरली बिहेव किया है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड रखा। वो दे वर सो मच फ्रीडम लवर। उनको अच्छा नहीं लगता होगा कि कोई उनसे सवाल जवाब करे, कोई उनसे कुछ पूछे, तो उनको बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, ऐसे आपको यहाँ पे लग रहा है। और वहीं से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि वो ऐसा सोच रहे, आप ऐसा सोच रहे हो उनके लिए कि वो उनको मतलब कोई भी रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। प्यार करना है, हाँ करना है, लेकिन शादी कब करनी है तो उसका जवाब उनके पास नहीं होगा। वो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको कभी नहीं देते होंगे, और इसी बात से आप उनके लिए नाराज़ थे, क्योंकि वो कभी भी कमिटमेंट से हमेशा बाहर निकलते होंगे। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि वो मतलब टोटली इमैच्योर्ड है, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है तब जाके ये इंसान कुछ अलग ही बिहेव करता है। ये इंसान को हमेशा डर लगता है कमिटमेंट से। तो क्यों, ऐसी बात क्या क्या है? तो ये इंसान ऐसे भी हो सकता है कि जो सोसाइटी के लिए बहुत सोच रहा है, या फिर आप हो सकते हैं कि जो सोसाइटी के लिए बहुत सोच रहे हो, और इसी एक डर के कारण ये रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाया। क्योंकि यहाँ पे कास्ट इश्यू हो सकता है, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर अदर कुछ इश्यूज हो सकते हैं कि उनकी शादी पहले से हो गई है या फिर आपकी हो गई है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इश्यूज ऐसे चल रहे हैं कि जिस चीज़ में आपको ऐसे लग रहा है कि अभी हल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आप दोनों दोनों भी एक सोसाइटी को लेके चलने वाले इंसान हो। बेसिकली आपके पार्टनर हो सकते हैं ऐसे कि जो सोसाइटी को लेके चलने वाले इंसान है, या फिर मतलब वो ही उनके दिल में डर है। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए ये फील कर रहे हैं कि यू आर द कंप्लीट, मतलब आप उनके लिए परफेक्ट हो। आप टोटली एक मैरिज मटेरियल हो। जितना ही आप नर्चरिंग हो, उतना ही आप प्रोफेशनल, मतलब उतना ही आप प्रैक्टिकल भी हो। और एट द सेम टाइम आप ऐसा नहीं है कि अगर वो आपके हस्बैंड है तो आप ऐसा नहीं है कि बस उनके मतलब उनके अ, पैसे पे मज़ा करेंगे या फिर उनका पैसा लुटाएंगे। ऐसा आप करने वालों में से है नहीं। आप खुद का पैसा खुद कमाओगे, और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाने वाले इंसान हो। तो उनको वो बात आपकी बहुत अच्छी लगती है कि यू आर सच अ नर्चरिंग। एट द सेम टाइम आप उतने ही फ्रीडम लवर तो हो ही, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपके कुछ भी फ्रीडम के लिए आप किसी को बर्डन दे रहे हो। ओके, आपके खर्चे आपको खुद को उठाना आता है। यू हैव दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ। आपके पास स्ट्रेंथ है कि आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। आपके पास वो फ्रीडम है। आप उतनी फ्रीडम वाली सोच रखते हो कि नहीं, मुझे ये चाहिए तो वो मुझे जो चाहिए वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। और उनको अभी ऐसे भी लग रहा है कि आप काफ़ी आपके करियर में काफ़ी ग्रो कर रहे हो, काफ़ी ग्रो कर रहे हो। तो इसी के लिए आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आया हुआ है कि आप उनको छोड़ पाओ। तो यहाँ पे वो आपके साथ एक कंप्लीटनेस फील करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे अगर आगे बढ़ना है तो इसी व्यक्ति के साथ जाना है, इसी पर्सन के साथ जाना है। क्योंकि आप ऐसे इंसान हो ना कि जो उनका अगर कुछ बिजनेस है, फैमिली बिजनेस कुछ भी है, तो उसमें भी आप उनको हेल्प करोगे। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आप रिश्तों को दूर करोगे, उनके रिश्ते भी साथ में लेके चलोगे। आप अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है या फिर जॉब भी कर रहे हो तो भी ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को नहीं देखोगे। बच्चों को भी उतना ही सब संभाल के आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करोगे। एट द सेम टाइम आप उनके पेरेंट्स का भी उतना ही ख्याल रखोगे। तो यू आर सच अ परफेक्ट, एक कंप्लीट मैरिज मटेरियल हो। और वो इसी के लिए आप ही के साथ कंप्लीट फील होते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद अगेन द 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो वो आप ही के साथ एक ये लाइफ फुलफिल देखते हैं। उनको आप ही के साथ कंप्लीट करना है ये लाइफ। लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉब्लम ये है ना कि आपकी सोच बनी हुई है। आप में से कोई एक
इस सोच को बदलना नहीं चाहता। वो काफ़ी ट्रेडिशनल है, सोसाइटी के लिए काफ़ी सोचने वाले हैं। ऐसा सोचते हैं कि नहीं, प्यार है, सब है, प्यार है, केयर है, सब है, लेकिन फिर भी अ, इस रिश्ते को सोसाइटी अग्री नहीं करेगी या फिर मेरे घर वाले अग्री नहीं करें। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमारे ख़ानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अगर ये सॉल्यूशन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ये सबसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करके या इन सब से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन बात ऐसे है ना, कहीं पे तो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि एक तरह पे ऐसा होता है कि एक तो आप दोनों भी अभी फ़िलहाल स्टक फील कर रहे हो, तो इसीलिए आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन टाल रहे हो। ऊपर से आप काफ़ी मैच्योर्ड हो सकते हो, और जब कमिटमेंट की बात आती है तब वो एक फुट बैक फुट पे आ जाते हैं। उनको बात नहीं करनी है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से डर लगता है। उनके अंदर एक अजीबी मतलब अजीबी एक किस्म का डर है कि नहीं, कि लाइक शी इज़ वेरी प्रॉम्प्ट, और वो काफ़ी मतलब काफ़ी मैच्योर्ड है। वो मुझे कुछ सवाल भी पूछ सकती है कि ये ऐसा कि क्यों, या क्यों वैसा कि क्यों, या तो मुझे वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके रख सकती है, ऐसा उन्हें लग रहा है। ओके, तो वो अपने दिलो दिमाग का बैलेंस नहीं बना पा रहे, तो इसी के लिए कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे। ये इंसान बुरा नहीं है, ना ही आप बुरे हो, ना ही वो बुरे हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि उनको और उनका या फिर आपको भी समाज में एक रिस्पेक्ट होगा, आपका एक ओहदा होगा, आपको लोग मानते होंगे कि आप अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हो, या फिर आपकी फैमिली अच्छे फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तो आपके फैमिली का भी एक रुतबा हो सकता है। तो वो भी एक डर है कि नहीं, मतलब मेरी फैमिली का एक रुतबा है तो मुझे उससे बाहर नहीं निकालना है। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों के एक रिस्पेक्ट पाने की खातिर आपका खुद का भी तो नुकसान कर रहे हो, तो वो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months आई कैन से कि आप दोनों को भी इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप दोनों भी स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, ओके, स्पिरिचुअली आप दोनों भी यहाँ पे ग्रो कर रहे हो, लेकिन एक डर है ना, वो आपको दोनों को भी निकालना है अपने दिल से। ओके, आपको जो फीलिंग आ रही है कि ये मुझे फंसा रहा है या फिर ये मुझे चीट कर रहा है, इन्होंने जो भी किया ये जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा आपको एक गट फीलिंग आ रही है। या फिर उनको भी वैसा ही लग रहा है कि ये अगर मुझे छोड़ के जा रही है ना, या फिर ये मुझे अगर छोड़ के जा रहा है ना, तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ, मतलब इंटेंशनली ये सब काम वो कर रहा है। तो आप दोनों के दिल में वो ख्याल बैठ गया है कि ये इंटेंशनली कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है मुझसे, इंटेंशनली ये मुझे चीट कर रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे तो मुझे ये बोलते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी इन माई लाइफ। अगर उनकी मतलब कोई भी फैमिली है, तो पहले से अगर वो शादीशुदा है, तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये तो मुझे यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये मतलब खुश नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि वो खुश नहीं है, काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका, तो उनके फैमिली के साथ उनकी वाइफ भी काफ़ी खुश है उनके साथ, उनके हस्बैंड भी काफ़ी खुश है उनके साथ। तो मतलब ये जो दोनों जेंडर के लिए है, तो मैं दोनों जेंडर को स्पेसिफाई करके बोल रहा है। अगर आप मेल हो तो टेक इट इन दैट वे, अगर आप फीमेल हो तो टेक इट इन दैट वे। तो तो वही आपको ऐसा लग रहा है कि जो दिखा रहा है वो वैसा मतलब वैसा नहीं हो रहा है, ये मुझे चीट कर रहा है। ओके, तो रियलिटी भी ये हो सकती है कि एक्चुअल में भी वो ऐसा डबल गेम खेल सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। ओके, ये इसको ऐसे लगता है कि चलो मतलब मैं खुश हूँ ना तो खुश हूँ,
वो ये नहीं सोचेंगे कि क्या सामने वाला खुश है, क्या सामने वाला मेरे एक्शन की वजह से कुछ हर्ट हो रहा है, क्या सामने वाले को मैं हर्ट कर रहा हूँ। वो सोचने वाले नहीं हैं ये इंसान। तो आपका जो डर है वो काफ़ी हद तक सही है कि वो ऐसा भी कर सकते हैं, वो ऐसा भी कर रहे होंगे कि देखते हैं। एक मिनट आप रुको। वाई इट इज़ अ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाई इट इज़ अ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाई इट इज़ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे क्या कह रहा है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गिव मी अ क्लियर गाइडेंस कि यहाँ पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे सेवन ऑफ स्वॉर्ड मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ओके, द एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया। तो ये कैसा है ना, ये आपके खुद के अंदर के डर है जो जिन्होंने आपको जकड़ के रखा है, जिन्होंने आपको बांध के रखा है। आप काफ़ी खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं, आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट फील हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं अभी मैं इस हालात से नहीं निकल सकती, ये इंसान बदल नहीं सकता, ये इंसान वैसे के वैसे ही रहेगा और ये मुझे चीट कर रहा है। और अभी ऐसे लग रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं इस रिश्ते में से मैं नहीं निकल सकती। तो आप काफ़ी बैलेंस बनाने का ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने भी गिव अप कर दिया और उन्होंने भी गिव अप कर दिया। दोनों भी अभी भगवान के ऊपर आप दोनों ने भी सरेंडर कर दिया है इन सब बातों को। आपको वैसे इंट्यूशंस भी आते होंगे, आपको इंट्यूटिवली भी ऐसे लग रहा है कि फ़िलहाल मुझे इस रिश्ते के ऊपर वर्क नहीं करना है, मुझे शांति से बैठे रहना, जो हो रहा है वैसे ही चलने दो। और वैसे ही सेम फीलिंग्स उनको भी वैसे होते रहेंगे कि उनको भी ऐसे फील हो रहा है कि फ़िलहाल मुझे इस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करना है, जो चल रहा है वैसे चलने दो। तो फ़िलहाल अभी जो बैलेंस है वो आप दोनों भी नहीं बना पा रहे, बनाने का ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन आपको इंट्यूटिवली ऐसे लग रहा है कि मुझे अभी फ़िलहाल इस रिश्ते में नहीं पड़ना है, या फिर मुझे खुद के ऊपर वर्क करना है, खुद के ऊपर काम करना है, जिससे कि मुझे क्लैरिटी आ सके कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, और आप दोनों भी अपने अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको उनके बारे में पता है, लेकिन आप उनके साथ अभी शेयर नहीं करोगे कि मुझे ये पता है। ओके, और कुछ बातें ऐसी भी है कि जो उनको पता है वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो दोनों भी अपनी अपनी तरफ से एक तरह का कम्युनिकेशन गैप बना रहे हैं और अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी बात हाइड कर रहे हैं। ना वो आपके साथ बात कर रहे हैं कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, ना आप उनके साथ बात कर रहे हैं कि क्या एक्चुअली आपने तो मतलब गिव अप ही कर दिया है कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता। द स्ट्रेंथ, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको ऐसे लग रहा है यहाँ पे कि आप काफ़ी डिवाइन सोल हो। ओके, आप काफ़ी नर्चरिंग हो, आपको पता है कि किसी को हैंडल कैसे करना है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि इस व्यक्ति को ना अपने एरोगेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने अपना जो भी स्वभाव है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये इंसान काफ़ी एरोगेंट हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं उनको अपने ऊपर अपने स्वभाव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इनको भी आपके लिए ऐसे लग रहा है कि ये अभी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में लेना चाहती है, या फिर शीज़ अभी वो काफ़ी मतलब अभी आप काफ़ी फ्रीडम के लिए देख रहे हो, मतलब आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए कि नहीं मुझे ऐसे ऐसे है मेरा, तो मुझे ऐसे ही चाहिए। तो आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा उनको अभी फ़िलहाल लग रहा है। तो इस रिश्ते में अगर आपको कुछ गाइडेंस देना है तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले कि आपको आपके दिल में से जो भी डर है एक दूसरे के लिए वो निकालने हैं, जो भी ग्रजेस है वो निकालने हैं, जो भी गिल्ट्स है वो निकालने हैं। क्योंकि अगर आपको ये रिश्ता कंटिन्यू करना है तो आपको वो नेचुरली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मैनिफेस्टेशंस हो रहा है। यहाँ पे कोई भी चीज़ सही से नहीं चलेगी अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस नहीं दोगे, अगर आप निगेटिव तरह की सोच रखोगे। तो अगर आपको इस रिश्ते में वर्क करना है
तो आपके अंदर के जो डर है, जो पास्ट में घटा था, वो सबको आपको भूलना है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अभी आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो आप दोनों को भी ये मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कि आप दोनों को भी अभी पास्ट में भुला के आगे की तरफ देखना है। मे बी अभी फ़िलहाल की सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है, आप दोनों अगर चाहो तो इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। हालात अभी तक इतने भी बिगड़े हुए नहीं हैं, ओके, इतने भी बिगड़े हुए नहीं हैं, आप उनके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन आप आपकी फियर्स के कारण नहीं कर पा रहे हो, ओके। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस नहीं आ सकते, ज़रूर आ सकते हो, क्योंकि आप दोनों भी चाहते हैं कि शादी करना। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सिचुएशन यही हुई है कि एक जन कमिटमेंट मांग रहा है और दूसरा जन कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है। दूसरा बस बोल रहा है कि प्यार है सो है, कमिटमेंट की क्या ज़रूरत है। और आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, सिर्फ प्यार से क्या होता है, सोसाइटी तो ऑलवेज कमिटमेंट पे ही चलती है। कोई भी मुझे मैं कह दूँ कि मुझे इससे प्यार है, तो सामने वाला कोई भी आके मुझे यही पूछेगा कि ओके फिर शादी कब कर रहे हो। तो ये रिश्ता आपको मंजूर नहीं है, विदाउट शादी वाला रिश्ता आपको मंजूर नहीं है। आपको ऐसे लग रहा है कि अगर नहीं कमिटमेंट दे रहे हो तो ठीक है, नहीं कमिटमेंट दे रहे हो तो ओके, टाटा बाय बाय, नहीं रहना मुझे, क्योंकि फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है और आप अपनी जगह पे बिल्कुल भी सही हो। और उनका भी थोड़े से हालात वैसे ही है, उनको ऐसे लग रहा है कि कमिटमेंट देने को तो मैं दे दूँ, लेकिन वो अपनी तरफ से सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, दुनिया वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स को क्या कहेंगे, मेरे फैमिली को क्या कहेंगे, वो हंसेंगे हमारे ऊपर। तो इसी के लिए वो भी कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो यहाँ पे जो ओवरऑल ऑब्स्टैकल्स जो बने हुए हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ कमिटमेंट को लेके बने हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको बस आपके फियर्स के ऊपर काम करना है। आंखें तो खोलो, आपके दिल में इतने सारे सवाल है, इतने सारे आपने देख के रखा है, इतना सारा कुछ सोच के रखा है। तो इसी के लिए आप कुछ देखना ही नहीं चाह रहे कि अभी फ़िलहाल क्या घट रहा है, ना वो देखना चाह रहे हैं, ना वो आप देखना चाह रहे हैं। मे बी आगे जाके फ्यूचर अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको वो सोचना नहीं है। आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो मुझे गिव अप ही करना है, मुझे नहीं कुछ करना, ओके। और देखते हैं कि यहाँ पे क्या गाइडेंस दिया जा रहा है फ्रॉम द मोनोलॉजी कार्ड्स। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। You and your loved ones are safe. Your dreams need a practical plan. नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। देखा, मैंने कहा था, देखो ये दोनों भी कार्ड्स एक दूसरे के साथ मैसेजेस कितने मिलते जुलते हुए दे रहे हैं। मैंने बोला था अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि अभी कुछ नहीं किया जा सकता। बस आप आंखें खोल के तो देखो, आगे कुछ अच्छा भी हो सकता है। आपके दिल के फियर्स निकाल दो जिससे कि निगेटिव मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं। एंड सेम दिस कार्ड इज सेइंग नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। ऐसा अभी तक कि कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि ऐसा ही होगा पूरा आपके रिश्ता, अभी एक दूसरे के लिए आप बने ही नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू ट्राइड, इफ़ यू बिलीव, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अगेन मैसेज कि आप कुछ कर ही नहीं रहे ना, अपनी अपनी तरफ से ये सोच रहे कि इस रिलेशनशिप में अभी कोई चार्म नहीं बचा, कोई अभी स्टैग्नेंट हो गया ये रिलेशन, पहले वाला प्यार नहीं बचा, पहले वाला केयर नहीं रहा। तो आप क्या कर रहे हो, ओके। ना वो एक्शन ले रहे हैं, ना आप एक्शन ले रहे हो। वो भी वही सोच रहे हैं कि अभी वो क्या केयर और प्यार नहीं बचा। तो क्या वो आपको केयर शो कर रहे हैं? तो क्या वो आपको लव शो कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ओके। और आपकी भी हालत वैसे ही है। आपको भी ऐसे लग रहा है कि अभी मैं क्यों करूँ, मुझे जितना करना था मैंने भी कर लिया, अभी मैं भी क्यों करूँ। तो कोई भी प्रैक्टिकली कुछ एक्शन ही नहीं ले रहा है। तो अगर आप उनके साथ शादी का ड्रीम कर रहे हो, उनके साथ आगे जाने की सोच रहे हो, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। भगवान आके तो खुद तो नहीं ब्लेस करके जाएंगे, कुछ तो एक्शन तो लेना पड़ेगा।
यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, तो यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आपका प्यार सेफ है अभी भी। इट्स नॉट टू लेट, बट टेक सम एक्शन। आप कुछ तो उनको दिखाओ कि आई हैव दैट केयर फॉर यू, आई हैव दैट लव फॉर यू, स्टिल आई एम हैविंग दैट लव फॉर यू। उनको भी वही दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों भी इस चैनल पे बने हुए हैं तो दोनों के लिए सेम मैसेज है कि अगर आपको उनसे प्यार है तो एटलीस्ट शो करो। सामने वाला कोई अंतर्यामी नहीं है कि उसको पता चलेगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है। बोलना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, और आप दोनों का वही प्रॉब्लम हो गया कि आप दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। जो भी दिल में है, अगर प्यार है तो बोलो ना कि मुझे प्यार है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कुछ भी है बोलो, ओके। झगड़ा भी करने का मन है बोलो, एटलीस्ट वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि जो भी दिल में है वो बग दिया। सामने वाला भी उसके ऊपर शायद कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देगा। फिर आपको लगेगा अरे मैं तो ऐसे ही दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे थे। कुछ भी हो सकता है, तो कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आज हम यही रुकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और अगर आपको अच्छे लग रहे हो मेरे सारे वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा न्यू चैनल है तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि और मैं नए वीडियोस लेके आऊँ। सबको एक मोटिवेशन हमेशा लगता है। और फॉर गॉड सेक, जैसे कि हमको ये मैसेजेस यूनिवर्स खुद दे रहा है, तो एक एनर्जी एक्सचेंज के लिए यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब द वीडियो, जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है और वो जो एनर्जीज को आप क्लेम कर देते हो। तो आज हम यही रुकते हैं। बी स्ट्रांग, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी लविंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।